हमारे वृंदावन में मथुरा से पहले एक गांव आता है माठ। इस माठ गांव की एक छोटी सी लड़की लगभग 5-5.5 वर्ष की, अब भैया वृंदावन से कुछ ही दूरी पर है। सदैव से जब से छोटी है तब से बात सुनती आई है कि वृंदावन के बिहारी जी हैं। मैं कब दर्शन पाऊंगी, कब दर्शन करने जाऊंगी। माता पिता प्रति महीने दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बच्ची छोटी है, 5 वर्ष की है, ये सोचकर कभी लेकर नहीं गए। उस बच्ची ने कभी बिहारी जी को देखा नहीं, केवल भाव है। बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई और संयोग से विवाह भी वृंदावन में हो गया। वो लड़की विचार करती है कि अब तो वृंदावन की बहू हूं, अब तो प्रतिदिन बिहारी जी का दर्शन पाने को मिलेगा। विवाह हुआ, विवाह होकर अपने पति के साथ जा रही है। रास्ते में यमुना जी आई। उसका पति कहता है तू यहीं रुक, संध्या का समय है, मैं स्नान करके आता हूं। पति स्नान करने चला गया। वो युवती वहां बैठी है। बचपन से सोचती आई थी कैसे होंगे बिहारी जी, अब जब विवाह हो गया मैं दर्शन करूंगी। तो वो बैठे बैठे विचार कर रही है कि मेरे पति लगभग 21 वर्ष के हैं और बिहारी जी का जैसा वर्णन सुना कि वो छोटे हैं, युवावस्था में हैं, तो लगभग 16-17 वर्ष के मानती है बिहारी जी को। तो इस प्रकार से मेरे पति बड़े हुए तो मैं आपकी भाभी हुई। किसको कह रही है? बिहारी जी को, कि मैं आपकी भाभी हूं। अब जो रिश्ता बना बंधुओं, सो एक छोटा सा सांवला सा 16-17 वर्ष का लड़का आया। अब वो बहू है वृंदावन की, घूंघट निकाल रखा है। वो लड़का कहते भाभी नेक अपना मुख तो दिखाओ, घूंघट तो ऊपर करो। अब भैया नई नवेली दुल्हन डर गई, भला कौन लड़का है, नहीं दिखा रही, घूंघट पकड़ के बैठी है, खींच कर बैठी है। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी जिद्दी, कहाँ मानने वाले। आड़ी टेढ़ी हरकत करते हुए भाभी का घूंघट उठाया और मुख देख लिया। अब वो स्त्री देखे तो सही कि कौन है जिसने मेरा घूंघट उठाया। केवल एक झलक दिखा है उस बालक को। खूब जोर जोर से रोने लगी कि ऐसे किस प्रकार मेरे पति के रहते किसी पराये पुरुष ने मेरा मुख देख लिया, क्योंकि जानती नहीं है कि कौन आया था। रोने लगी। पति ने सुना, पति स्नान छोड़कर आया है, क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे इस प्रकार कोई 16-17 वर्ष का लड़का आया और मेरा मुख देखकर चला गया। पति बोला चिंता मत कर, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं। अरे मैं अवश्य, तूने उसे देखा है ना, जो देखे मुझे इशारा कर देना, मैं उसे अभी बताऊंगा। अपनी पत्नी को सांत्वना दी और लेकर चल दिए घर की ओर। अब जो घर पर आए तो बंधु वृंदावन में पहुंची है विवाह करके, तो पहली रस्म है कि बिहारी जी के दर्शन पाकर आओ। फिर अपने सास ससुर के सबके इत्यादि जो रस्में हैं विवाह की, वो बाद में होंगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर पति के साथ चल दी है बिहारी जी के दर्शन पाने। जो दर्शन करने गई, मन में बड़ी आस है, बड़ा विश्वास है, बचपन से चाहती थी आज दर्शन होंगे मुझे इनके। खूब दोनों पति पत्नी प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, खूब भाव से पुकार रहे हैं। इधर वो कन्या अपनी पति के साथ चली जा रही है घूंघट किए बिहारी जी के दर्शन करने। मन में बड़ी आस है, बचपन से इस विश्वास से जी रही थी कि आज भी प्रभु बुलाएंगे, आज बुलाएंगे। और आज बिहारी जी का हुक्म हो गया। अब जो मंदिर प्रांगण में पहुंची बंधुओं, तो नई नवेली दुल्हन है। कभी कोई बड़ी उम्र का आ रहा है, कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई है। अब मंदिर में भीड़ तो अवश्य होगी, सब लोग बड़ी बड़ी आयु के हैं, तो अपना घूंघट नहीं उठा रहे।
पति बोला, अरे दर्शन के लिए आई है, घूंघट उठा दर्शन तो कर ले बिहारी जी का। जब पति ने कहा, घूंघट उठाया, बिहारी जी से नेत्र मुले, सोई जोर जोर से रोने लगे। पति बोला, रो क्यों रही है? अरे यही है वो जो जबरदस्ती मेरा मुख देख कर गया था। ज्यों पति को समझा कि मुख देखने वाला कोई और नहीं, साक्षात बिहारी जी थे, अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा है। अरे धन्य है तू, पहली बार आते ही प्रभु ने तुझे दर्शन दे दिए। वो दर्शन बंधु ऐसे नहीं मिले। उस कन्या का, उस स्त्री का भाव था कि तुम मेरे देवर हो। सो कृष्ण आए, उन्हें अपनी भाभी का हक भी दिया। ये भाव की बात है प्यारे।